बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिफाई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। इन दोनों में से हमने किसी एक साइड को इसके इक्वल जो है ना वो करना है। अब जिस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड है, या तो हम इसको सॉल्व करके इसके अकॉर्डिंग कर देंगे या इसको सॉल्व करके इसके करेंगे। तो हम इसको करेंगे सॉल्व। इसमें को सॉल्व करने से पहले हम देखें, ये ना फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर, ये मैंने इधर फार्मूला भी लिख दिया जो इसके अंदर इनपुट होना है। a प्लस बी का स्क्वायर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो a की 2 हमारे पास यहाँ पर साइन है, तो साइन आएगा साइन थीटा a की 2 आ गया, प्लस b की 2 हमारे पास आएगा कॉस थीटा की 2 प्लस 2। ये फार्मूले का a क्या है साइन थीटा और b हमारे पास क्या है वो है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला लग गया। अब ये देखें, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये दोनों जो होते हैं, ये दूसरा फार्मूला है इसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर किसके होता है, ये 1 के होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लगाएंगे 1, ये क्योंकि 1 के बराबर होता है। प्लस आगे हमारे पास आ जाएगा 2, आगे क्या आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये प्रूव हो गया, ये देखें और ये देखें, ये प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये बराबर हो गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कॉस और साइन कॉस थीटा और साइन थीटा इज इक्वल किसके बराबर है 1/tan थीटा के। तो अब इन दोनों में से प्रूव करना है, तो सब हम इसको करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 है, तो हमने 1 लिखा और तकसीम हमने लिख दिया tan थीटा के इक्वल। यहाँ पर ये ऐसे भी और ऐसे भी दोनों सूरतों में एक जैसा, यहाँ पर भी ये तकसीम हो रहा है, यहाँ पर भी ये तकसीम हो रहा है। हमने इसकी जो है वो साइड चेंज, लोकेशन चेंज कर। अच्छा, अब देखिए, तो ये जो tan थीटा है, इसका जो फार्मूला है, ये tan बराबर होता है साइन बटा cos के। तो ये 1 आ गया है इसी तरह ही, और आगे तकसीम है। तकसीम tan जो है, tan किसके बराबर होता है साइन थीटा और बटा किसके होता है cos थीटा के। ठीक है, अब ये आ गया, अब ये तकसीम है। अब जब भी हम इसको 1 मल्टीप्लाई, जब भी हम अलामत चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। तो ये ऊपर आ जाएगा cos थीटा और नीचे क्या आ जाएगा sin थीटा। अब ये 1 है, 1 cos से मल्टीप्लाई होगा, तो cos 1 नहीं आ जाएगा cos 1 cos और 1, और नीचे क्या आ जाएगा sin थीटा। तो ये देखें cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटा secant थीटा इज इक्वल 1 के बराबर है। तो अब हम इसको प्रूव दैट करेंगे कि 1 के बराबर कैसे है। तो ये आप लिखेंगे sin थीटा मल्टीप्लाई 1 कोसिकेंट, ये हमने 1 बटा मल्टीप्लाई लिखा, तो उसका मतलब भी यही है साइन बटा कॉस। तो मल्टीप्लाई 1 बटा कॉस के, क्योंकि हमने इसको ब्रेक करना है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला बनेगा। आगे प्लस, इसी तरह कॉस, आगे क्या आएगा मल्टीप्लाई 1 बटा सीकेंट। ठीक है, अब देखें तो ये जो 1 बटा कोसिकेंट है, ये फार्मूला हमने लिखा 1 बटा कोसिकेंट साइन के बराबर होता है, 1 बटा सीकेंट कॉस के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा इसी तरह रहेगा, आगे मल्टीप्लाई क्या आएगा 1 बटा कोसिकेंट किसके बराबर होता है साइन थीटा के। तो ये आ गया, उसके बाद प्लस उसी तरह आ गया, उसके बाद कॉस आ गया cos थीटा, और मल्टीप्लाई 1 बटा सीकेंट किसके बराबर होता है cos थीटा के। ठीक है, अब देखें साइन थीटा और साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा,
और ये प्लस आ जाएगा cos थीटा और cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल किसके बराबर होता है 1 के। तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 के बराबर, तो ये 1 आ गया। तो प्रूफ दैट हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो प्रूफ दैट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब हम इसको करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस आ गया sin स्क्वायर थीटा, ये इसके हमारा फार्मूला लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 के बराबर होता है। अब देखिए ये sin इधर से इधर रह गया है, ये 1 यही वाला, ये प्लस का cos स्क्वायर था उधर जाकर माइनस का हो गया, तो ये एक और फार्मूला बन गया। तो अब हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस ये, और उसके बाद क्या लिखेंगे साइन। साइन हमारे पास किसके बराबर है, ये वाला साइन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो अब देखें ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा के। अब देखें ये भी प्लस cos स्क्वायर थीटा है, ये भी प्लस cos स्क्वायर थीटा है, तो ये लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, ये और ये माइनस 1 उसी तरह आ जाएगा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये फिर उसी तरह ही होगा। अब देखें तो हमने ना cos जो इसी तरह है कि cos किसके बराबर होता है, cos होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये फिर हम उसी तरह ही करेंगे इसको जिस तरह हमने पिछला प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे cos का, ये sin हमारे पास आ गया है, ये cos की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला लगा ना फार्मूला cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के। तो अब देखें तो हमारे पास क्या आ गया, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो ये 1 आ जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस दोनों अलामतें जमा हो जाएंगी, लेकिन उसकी जो रकम है ये रकमें जमा हो जाएंगी, अलामत उसकी माइनस रहेगी। तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर है। नंबर 7 है हमारे पास 1 माइनस sin बटा cos इज इक्वल है cos बटा 1 प्लस sin के। तो सबसे पहले हम रैशनलाइज इसको करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तब जाके ये हमारा काम जो है ना वो कंप्लीट होगा। सबसे पहले हमने लिखा 1 माइनस sin थीटा, उसके बाद नीचे हमारे पास है cos थीटा। अब देखें तो जो हमारे पास इसको हमने रैशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई जहां पर प्लस माइनस है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे प्लस 1 प्लस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, अब ये इससे और ये इससे क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1। अब देखें तो यहां पर जो है ना एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है 1 माइनस sin स्क्वायर sin, और आगे क्या आ गया 1 प्लस sin। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया cos 1 प्लस sin थीटा। a माइनस b और a प्लस b वाला फार्मूला हमारे पास क्रिएट हो गया, तो वो किसके बराबर होता है a की 2 माइनस b की 2। तो हमारे पास a इधर क्या है 1 है माइनस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली जो हमारी रकम है वो उसी तरह ही आएगी cos स्क्वायर बटा 1 प्लस sin थीटा के। अब देखें तो 1
माइनस साइन स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये कॉस, ये किसके बराबर होता है, ये कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। और जो नीचे वाली हमारी रकम है वो इसी तरह आ जाएगी कॉस थीटा, और आगे हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा। अब देखें तो ये कॉस 2 है और ये कॉस 1 है, ये कॉस इस कॉस से खत्म, तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर हमारे पास बच जाएगा कॉस थीटा और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हमने ये प्रूव कर दिया।